और जतिन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, आप वहां मौजूद हैं और काला जठेड़ी बड़ा गैंगस्टर है, लेडी डॉन भी उसी तरीके से है। शादी कितनी अहम है और सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस को, क्या तैयारियां वहां हैं? क्योंकि कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। आज बिल्कुल देखिए, गैंगस्टर की शादी अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन दिल्ली में रियलिटी में ये शादी हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पूरे तरीके से सुरक्षा घेरे में ये शादी है। ये दिल्ली पुलिस का स्टाफ आप यहाँ पर देख रहे हैं शादी वर्दी में, जो कि परिवार के लोगों के साथ मिलकर जो भी गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बाकायदा ये लिस्ट है। इस लिस्ट के आधार पर उन गेस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है, आधार कार्ड बाकायदा चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद इनको अंदर भेजा जा रहा है। मेरे विजय, अगर आपको अंदर की तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे जो शामियाना आप देख रहे हैं, इसके पास भी दिल्ली पुलिस वर्दी में और शादी वर्दी में यहाँ पर तैनात है। तकरीबन 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं इस पूरे कैंपस के आसपास की सड़कों पे, और वेन्यू के अंदर 500 के आसपास पुलिसकर्मी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही स्पेशल सेल स्पेशल स्टाफ के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और अंदर सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा कारणों से किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, जिसको देखते हुए आप यहाँ पर देखेंगे बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए कि मोबाइल फोन एंड कैमरास आर नॉट अलाउड। तो अंदर मोबाइल लेकर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही शादी में सुरक्षा थ्रेट कितना है उसको आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आसपास की पूरी जो मार्केट है, गोडाउन है, फैक्ट्रीज है, उन सबको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जो गाड़ी है वही यहाँ पर खड़ी जो है वो की गई है। आपको बता दें कि काला जठेड़ी तकरीबन 8:45 बजे के आसपास मंडोली जेल से वो निकल चुका है। किसी भी समय अब वो यहाँ पर पहुंच सकता है। अनुराधा यहाँ पर खुद पहुंची। आप देखेंगे कि काला जठेड़ी की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच गई है। जो दूल्हा है शादी का गैंगस्टर काला जठेड़ी, वो अब यहाँ पर पहुंच गया। और आप ये देखेंगे कि पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है उसमें इस गैंगस्टर को यहाँ पर लाया गया है। और सबसे पहली तस्वीर हम रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं कि काला जठेड़ी उर्फ संदीप गैंगस्टर अपनी शादी के लिए यहाँ पर पहुंच गया। और आप देखेंगे कि स्वैट कमांडोज की गाड़ी, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिक्योरिटी थ्रेट कितना है कि स्वैट कमांडोज की गाड़ी में काला जठेड़ी को बिठाकर अब यहाँ पर लाया गया है। वेन्यू में वो जाएगा, क्योंकि 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है वो पैरोल मिली है, और उस पैरोल का ही उसी टाइम के अंदर शादी करनी होगी। आप देखेंगे कि बख्तरबंद गाड़ी है, इस पर किसी भी तरीके की बुलेट या किसी भी बड़े वेपन से हमला करें तो बचाया जा सकता है। और स्वैट गाड़ी के अंदर काला जठेड़ी को अब यहाँ पर लाया गया है और सुरक्षा घेरे के अंदर ही काला जठेड़ी को यहाँ से ले जाया जाएगा। हालांकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पैरोल का समय है, लेकिन बड़ी संख्या में जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर साफ तौर पर की गई। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि गैंगस्टर की शादी अमूमन हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दिल्ली में अब वो शादी होने वाली है। अनुराधा, जो कि लेडी डॉन, खुद क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम रही है, वो खुद गाड़ी चलाकर यहाँ पर पहुंची है। और आप देखेंगे कि स्वैट गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस की कितनी गाड़ियां, अगर मेरे वीजा आपको आगे आके दिखाएंगे तो आप देखेंगे एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां। और उसके बाद पीछे बस जो पुलिस की बस होती है, और जो तिहाड़ जेल से या यूं कहे कि दूसरी तिहाड़ से एसोसिएटेड जो जेल है मंडोली जेल, वहां से निकलती है। तो इस तरीके की बसेस के जरिए भी गैंगस्टर को यहाँ पर लाया जा रहा है। और सिर्फ पुलिस का ये काफिला यहीं तक नहीं थम रहा। आप इस बस के पीछे की भी तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो और तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है। और आप देखेंगे काला जठेड़ी संभवतः इस बस में हो सकते हैं। और आप देखेंगे बस के अंदर वेपन के साथ जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि विरोधी गैंग इसका फायदा ना उठा पाए, किसी भी तरीके की गैंग वॉर ना हो, उसके चलते हुए तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि पुलिस का जो एस्कॉर्ट है वो यहाँ पर है, और जेल वैन अब यहाँ पर पहुंचे, उसको भी पूरे तरीके से पर्दे से ढका गया है। आप देखेंगे कि ये जो जालियां लगी हुई है इसके अंदर पर्दे लगे हुए ताकि कोई भी अंदर झांक ना पाए, कोई भी अंदर देख ना पाए। तो 500 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, उसके अलावा जो शादी वर्दी में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आसपास सीसीटीवी कैमरों का एक पूरा घेरा जो है वो बनाया गया है। उस सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। मेरे बीच अगर आपको तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि जब काला जठेड़ी उतरेगा, वेन्यू में पहुंचेगा, तो सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की सुरक्षा की क्या इंतजाम है वो भी मैं आपको दिखा दूं। आप देखेंगे वेन्यू में जाने के लिए जो पोल है, उस पोल पर सीसीटीवी कैमरा हर डायरेक्शन में आपको नजर आ जाएगा। तो जिस तरीके से थ्रेट है, गैंग वॉर ना हो, मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। जो भी गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सभी के मोबाइल्स को एक तरीके से रखा जा रहा है। और जिस तरीके से अब काला जठेड़ी की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंची है, तो उसके बाद सुरक्षा घेरा भी और कड़ा कर दिया गया। आप देखेंगे कि हर लेवल का जो ऑफिसर्स है, चाहे वो एसीपी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, हेड कांस्टेबल, आप वो देखिए जिस स्वैट गाड़ी का हम जिक्र कर रहे थे वो तकरीबन वेन्यू के पीछे पहुंच चुकी है। क्योंकि खुले पैसे में भी काला जठेड़ी को लेकर जाना एक बड़ी चुनौती है, और वो गाड़ी वहां पर पहुंची। संभवतः किसी भी समय अब काला जठेड़ी जो है वो उस गाड़ी से निकलेगा। और उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में आप वेन्यू देख रहे हैं, इस वेन्यू के अंदर ये शादी होनी है। तकरीबन 150 से 200 गेस्ट यहाँ पर होंगे, तो इस वेन्यू के अंदर जाएगा।
हालांकि लेडी डॉन अनुराधा पहुंच चुकी है अंदर, वो खुद गाड़ी चलाकर अंदर पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा कारण कितने हैं, सुरक्षा का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि आसपास का जो पूरा परिसर है उसको एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। और यही कारण है कि जब गैंगस्टर काला जटेड़ी को भी यहां पर लाया गया तो उसको वेन्यू के पीछे की तरफ ले जाया गया है और वहीं से ही बस के जरिए उसको जो वेन्यू उसके अंदर भेजा जाएगा। इस पूरे इलाके में आपको अगर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूं तो छतों के ऊपर, अगर मेरे वीडियो आपको जूम करके दिखा पाए, तो ऊपर भी पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि ऊपर से किसी तरीके का हमला ना हो या किसी भी तरीके की आपातकालीन जो स्थिति है वो ना हो। आप देखेंगे कि जो जेल वैन है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है और संभवतः बसेस को इस वेन्यू के पास सटाने की कोशिश, यहाँ पर लगाने की कोशिश, ताकि सीधा ही जो काला जटेड़ी है उसको जेल वैन से निकालकर और बाद में जो वेन्यू है उसके अंदर दाखिल कराया जा सके। आप देखेंगे कि सामने ये जो वैन है ये मंडोली जेल से काला जटेड़ी को लेकर निकली थी, क्योंकि पैरोल का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का समय है। और अब ये जो वैन है वो यहाँ पर है और इसी वैन के अंदर, जेल वैन के अंदर काला जटेड़ी मौजूद है और उसको अंदर यहाँ पर लाया जाएगा। और उसके बाद जो आगे शादी की जो पूरे रीति रिवाज होंगे, शादी की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर की बिल्कुल जाएगी। जतिन, आप ग्राउंड जीरो पर है, एक तस्वीर दिखा रहे वहां से क्या कुछ चल रहा है ये भी आप बता रहे हैं। वहां के काला जटेड़ी की पहुंच चुके हैं और उससे पहले अनुराधा पहुंची थी गाड़ी के साथ और अब ये शादी की तैयारी। इसी बीच एक बड़ी खबर, चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस्तीफा दे सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। तो देखिए सियासी हलचल तेज हो गई है क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि दो जो गठबंधन में बीजेपी थे वो गठबंधन टूट सकता है और तरुण चुग, अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई हुई है और जानकारी मिल रही है कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। सियासी हलचल इस वक्त हरियाणा में तेज हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन था बीजेपी का वो टूट सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर और सीएम इसके लिए इस्तीफा भी दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वो खड़े हो सकते हैं। तरुण चुग, अर्जुन मुंडा भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि इस्तीफा देते हैं या नहीं और उसी के साथ लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो हरियाणा की राजनीति में हलचल, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ रवाना हुए बीजेपी के पर्यवेक्षक तरुण चुग, अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ रवाना हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें आपको कि मनोहर लाल खट्टर के चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं और इसी साल अंत में हरियाणा में चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी होना है। तो उसके पहले अगर चुनाव लड़ते हैं मनोहर लाल खट्टर तो कौन सीएम होगा, ये बड़ा इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीएम खट्टर से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने मुलाकात की और गोपाल कांडा का बयान सामने आया कि बीजेपी सारी 10 सीटें जीतेगी, हमारा समर्थन बीजेपी के साथ है। गोपाल कांडा कह रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं, हरियाणा से मुलाकात की है सीएम मनोहर लाल खट्टर से, उसके बाद कहा कि 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। हमारी तो जनता ही पार्टी है, जनता ही हमारे विधायक है, जनता ही हमारा सब कुछ है। जैसे जनता करती है वैसे हम